Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. I am your English teacher, Professor Ashkar Bhatti. You know that our lesson number 5 is continued, but this is our lecture number 51. Lesson number 5 entitled On Destroying Books by J.C. Squire. So students, previous lecture में हमने introduction लिया था कि ऑन डिस्ट्रॉइंग बुक्स जो है वो किस नौइयत का ऐसे है। यहां पे हम हल्की फुल्की रिकैप्चुलेशन लेंगे और उसके बाद अगले बोर्ड पे जाके बाकी जो टेक्स्ट है उसे पढ़ेंगे और आज इस लेसन को कंक्लूड करके हम इसकी एक्सरसाइज भी सॉल्व करेंगे। सो द एसे डील्स विद अ सिंपल प्रॉब्लम आपको याद होगा क्या है? ऑन डिस्ट्रॉइंग बुक्स यानी डिस्ट्रक्शन ऑफ अनवांटेड बुक्स का ही एक सिंपल प्रॉब्लम है जो कि दरपेश किसको है? जेसी स्क्वायर को यानी राइटर को। बट द राइटर प्रेजेंट्स इट इन सच अ ब्यूटीफुल वे, लेकिन मुसन्निफ जो है इस सादा से मसले को ऐसी खूबसूरती से बयान करता है दैट इट होल्ड्स द रीडर इन सस्पेंस, कि कारी जो है पढ़ने वाला जो है वो तजस्सुस में मुब्तला हो जाता है। और कब तक मुब्तला रहता है? टिल द एंड ऑफ द स्टोरी, कहानी के आखिर तक। हियर द राइटर टेल्स अस अबाउट हिज एडवेंचर ऑफ थ्रोइंग अवे द अनवांटेड कलेक्शन ऑफ बुक्स। वो मैं बात कर चुका हूं कि यहां पे मुसन्नफ जो है अपने किताबों को फेंकने वाले बड़े पुरस्कार से वाकया के बारे में हमें बताता है। और किताबें कैसी थी? अनवांटेड कलेक्शन ऑफ बुक्स थी, गैर जरूरी किताबें थी। हमने ये भी जाना कि ये ऑन डिस्ट्रॉइंग बुक्स जो है इज अ ह्यूमरस एसे, ये एक मजाकिया क्या है? मजमून है। और मजाक क्या होता है वो भी जाना कि ह्यूमर इज द टेंडेंसी ऑफ एक्सपीरियंसेस टू प्रोवोक लॉफ्टर एंड प्रोवाइड अम्यूजमेंट, कि मजाक जो है ये तजर्बात का, वाकयात का एक ऐसा तसलसल है जिससे क्या पैदा होता है? लॉफ्टर, कहे पैदा होते हैं और साथ ही साथ तफरी फराहम होती है। सो स्टूडेंट्स, अगले बोर्ड पे चलेंगे, जहां से टेक्स्ट को छोड़ा था वहीं से स्टार्ट लेंगे और फिर एट द एंड ऑफ द लेसन हम इसकी एक्सरसाइज भी कर रहे होंगे। सो मूव टू द नेक्स्ट बोर्ड। ओके डियर वंस, now please open your textbook. Text is also available on whiteboard, but don't forget to jot down important meaning and synonyms. So, it was then that all the implications of my act revealed themselves. ये वो वक्त था, ये वो घड़ी थी जब मेरे इस अमल के तमाम तर जो मुज़म्मरात हैं वो क्या हो गए? वो खुद ब खुद आया हो गए, वो नुमाया हो गए। आई लीन्ड अगेंस्ट द पैरापेट एंड लुक डाउन इनटू द फेंटली ल्यूमिनस स्वर्ल्स ऑफ द रिवर। मैं उस मंडीर पर झुक गया और मैंने मदम से चमकदार दरिया के भंवरों को देखा। इंपॉर्टेंट वर्ड्स काफी सारे हैं, सिनोनिम्स बाद में डिस्कस करेंगे। लीन का मतलब झुका, पैरापेट का मतलब मंडीर और ल्यूमिनस का मतलब चमकदार और स्वर्ल्स भंवर। सडनली आई हर्ड अ स्टेप नियर मी। अचानक ही मैंने अपने करीब एक कदमों की आहट सुनी। क्वाइट ऑटोमेटिकली, बिल्कुल खुद साख्ता तौर पे, खुदकार तौर पे। आई स्प्रैंग बैक, मैं पीछे को उछला। फ्रॉम द वॉल, दीवार से। एंड बिगेन वॉकिंग ऑन विद, और मैंने दीवार के साथ चलना शुरू कर दिया। आई फर्वेंटली होप्ड, मुझे शिद्दत से इस बात की तवक्को थी, उम्मीद थी, एन एयर ऑफ रमिनेशन एंड अनकंसर्न, कि मैं क्या जाहिर कर रहा था? कि मैं सोच बचार में खोया हुआ और लाताल्लुक अपने आप को जाहिर कर रहा था। द पेडेस्ट्रियन केम बाय मी विदाउट लुकिंग एट मी, वो राहगीर, वो पैदल चलने वाला मेरे करीब तो आया लेकिन उसने मुझे देखा नहीं था। इट वॉज अ ट्रैम्प, ये एक आवारागर था। हु हैड अदर थिंग्स टू थिंक अबाउट, जिसके जहन में
कुछ और ही ख्याल चल रहे थे जिसके पास सोचने के लिए और बहुत कुछ था। एंड कॉलिंग माई सेल्फ एन एस, और राइटर ने खुद को क्या कहा? एक गधा कहा, एक बेवकूफ कहा। आई स्टॉप्ड अगेन, और मैं दोबारा रुक गया। नाउ फॉर इट, चलो अब ये करते हैं। आई थॉट, मैंने सोचा। बट जस्ट एज आई वॉज प्रिपेयरिंग टू कास्ट माई बुक्स अपॉन द वॉटर्स, यहां वॉटर्स का मतलब वेव्स है, स्वर्ल्स है, ऊपर भी भमर आया था, और कास्ट का मतलब थ्रो। मगर जो ही मैं तैयार हो रहा था अपनी किताबों को पानी की लहरों में फेंकने के लिए, आई हर्ड अनदर स्टेप, मैंने एक और कदमों की आवाज सुनी। अ स्लो एंड मयर्ड वन, ये एक आहिस्ता सी और नपी तुली क्या थी? आवाज थी। सस्पेंस बढ़ रहा है, तो चलिए कुछ पहले सिनोनिम्स को डिस्कस कर लेते हैं। इंप्लीकेशन तो क्या है? आफ्टर इफेक्ट्स, कॉन्सिक्वेंसेस, कंसर्न्स, आउटकम्स। ल्यूमिनस, ब्राइट, illuminated, shining, glowing. Fervently, enthusiastically, intensely, passionately, ardently. Rumination, meditation, thinking, deliberating, contemplating. Pedestrian, walker, rambler, wayfarer. Tramp, wanderer, vagrant, vagabond, drifter. सो आइए अगली टेक्स्ट की तरफ चलते हैं। यकीनन दिलचस्पी बढ़ रही है, तजस्सुस बढ़ रहा है, तो आइए देखते हैं। The next thought came like a blaze of terrible blue lightning across my brain. अगला जो ख्याल है वो मेरे जहन में बिजली के खौफनाक नीले शोले की तरह कूदता हुआ आया। What about the splash? अरे, जब मैं किताबें फेंकूंगा तो उस छींटे के बारे में क्या ख्याल है? स्प्लैश क्या होता है? पानी में जब कोई चीज फेंके तो जो छींटा उठता है। A man leaning at midnight over the embankment wall. एक शख्स दरिया के पुश्ते की दीवार पे आधी रात के वक्त झुका हो। leaning का मतलब बोइंग, बेंडिंग। stooping. A sudden fling of his arms, और जब अचानक से उसकी बाजू जो है वो हरकत करे। A great splash in the water. जब बाजू हरकत करेगी अचानक और वो कुछ फेंकेगा तो पानी में एक बहुत बड़ा क्या है? छींटा उड़ेगा। Surely and not without reason. यकीनन और बगैर किसी वजह के, whoever was within sight, जो कोई भी देख रहा होगा, and hearing, और सुन रहा होगा, and there always seemed to be someone near. और हमेशा ही ऐसे वाकयात में कोई ना कोई तो जरूर करीब होता ही है। Would at once rush at me, वो फौरन ही मेरी तरफ लपकेगा, and seize me, और मुझे गिरफ्त में ले लेगा। In all probability, they would think it was a baby. भाई इम्कान महज ये है कि वो समझेंगे कि ये एक बच्चा था जिसे मैंने दरिया में फेंक दिया। What on earth would be the good of telling a London constable that I had come out into the cold and come down alone to the river to get rid of a pack of poetry? खुदाया, क्या होगा अगर ये बताना पड़ जाए लंदन के एक कांस्टेबल को कि मैं इस सर्दी में बाहर निकला और अकेला ही दरिया के किनारे पे आया किताबों यानी शायरी की इन किताबों से जान छुड़ाने के लिए। I could almost hear his gruff. gruff क्या है? Unpleasant sound. Sneering, laugh. और sneering क्या है? तंजिया। मैं सुन सकता था उसकी खुशगवार और तंज भरी हंसने की आवाज को मैं सुन सकता था। You tell that to the Marines, my son. मेरे बच्चू, तुम एक पुलिस वाले को उल्लू बनाते हो। अब यहां पे ये मुहावराती तौर पे यूं ही ट्रांसलेट करना बेहतर रहेगा क्योंकि अनप्लेजेंट साउंड के साथ तमस्खुर उड़ाती हुई जो हंसी होगी उसके साथ एक पुलिस वाला गालबन यूं ही कहेगा। सो आइए यहां इंपॉर्टेंट सिनोनिम्स को देखिए। ग्रफ
rough, harsh, harsh, throaty. Sneering, mocking, ridiculing, insulting, taunting. Fling, movement, throw. So आइए अगली टेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं. So far I do not know how long I strayed up and down. ताहम मुझे याद नहीं है कि कितनी देर मैं इधर उधर क्या करता रहा, आवारा फिरता रहा, घूमता रहा. Increasingly fearful of being watched. और लम्हा बलम्हा मेरा यह खौफ बढ़ता गया कि मुझे देख लिया जाएगा. Summoning up my courage to take the plunge. भाई मैं अपनी हिम्मत को भी समेटता था, अपनी जुर्रत भी बंधाता था कि क्या करूं, इस फैसले को कर डालूं, इस काम को कर डालूं. And quailing from it at the last moment. और फिर आखिरी ही लम्हे मैं क्या होता था, पीछे हट जाता था, बुजदली दिखा देता था. समनिंग का मतलब जमा करना, प्लंज का मतलब फैसला कुन इकदाम, और क्वेलिंग का मतलब बुजदली दिखाना. एट लास्ट आई डिड इट. आखिरकार मैंने ऐसा कर दिया. इन द मिडल ऑफ द चेल्सी ब्रिज. चेल्सी ब्रिज के एन वस्ट में देयर आर प्रोजेक्टिंग सर्कुलर बेज. अरे गोल गोल क्या बने हुए थे, छज्जे बने हुए थे, विद सीट्स इन देम, जिनके अंदर नशिस्तें थीं, नशिस्तें लगी हुई थी. इन माई एग्नी ऑफ डिसीजन, अपने फैसले की अजियत में, आई लेफ्ट द एम्बैंकमेंट, मैंने दरिया के पुश्ते को छोड़ा. एंड हैसन स्ट्रेट फॉर द फर्स्ट ऑफ दीज, और तेजी के साथ उन नशिस्तों में से एक की तरफ सीधा भागा. When I reached it, जब मैं वहां पहुंचा या एक नशिस्त पे पहुंचा, I knelt on the seat, तो मैंने उस नशिस्त पर क्या टेक दिए, घुटने टेक दिए. Looking over, उस पर देखते हुए, I hesitated again, मैं दोबारा हिचकिचाया. But I had reached the turning point, लेकिन अब मैं फैसला कुन मुकाम पर पहुंच चुका था, यानी अब फैसला कुन घड़ी आ चुकी थी. आइए चंद सिनोनिम्स देखिए. Summing up, gathering, mustering, collecting, mobilizing. Quailing, hesitating, shrinking, shying away, pulling back, fearing. Agony, anguish, torture, distress, pain. So आइए देखते हैं कि आगे क्या होता है. What I thought savagely. क्या मैंने वैश्याना अंदाज में सोचा. Savagely, गुस्से से, वैश्याना अंदाज में. Under the resolute mask that you show your friends. इस बहादुरी और दलेरी के नकाब के नीचे, जो कि बहादुरी दलेरी तुम अपने दोस्तों में जाहिर करते हो, is there really a shrinking and contemptible coward. अरे इसके नीचे हकीकतन एक बुजदिल और काबिल नफरत क्या है, बुजदिल छुपा हुआ है. If you fall now, अगर तो तुम अब नाकाम होते हो, you must never hold your head up again, तो तुम दोबारा कभी भी अपने सर को नहीं उठा पाओगे. Anyhow, बहरहाल, what if you are hanged for it. अरे क्या हो जाएगा अगर तुम्हें इसके लिए फांसी भी चढ़ा दिया जाए. खुद को मोटिवेशन दे रहा है. गुड गॉड, पाक खुदा, यू वॉर्म, और खुद को क्या कहता है, अरे तुम तो महज हकीर कीड़े हो. बेटर मैन देन यू हैव गॉन टू द गैलोज. तुमसे अच्छे बेहतर लोग तो वो थे जो कि तख्ता-ए-दार पे चढ़ गए, फांसी घाट पे चढ़ गए. विद द करेज ऑफ डिस्पेयर आई टुक अ हीव. अरे मायूसी के आलम में हिम्मत और जुरत करके मैंने क्या कर दिया, उस बोरी को फेंक दिया. द सैक ड्रॉप sheer, वो बोरी सीधी जा गिरी. अ वास्ट स्प्लैश, एक बहुत बड़ा छींटा उड़ा. देन साइलेंस फेल अगेन, फिर दोबारा खामोशी छा गई. नो वन केम, कोई भी नहीं आया था. आई टर्न्ड होम, मैं घर के लिए मुड़ा. एंड एज आई वॉक्ड, और जब मैं चल रहा था, जा रहा था, आई थॉट अ लिटिल सैडली ऑफ ऑल दोज बुक्स. मैंने थोड़ा थोड़ा सा सदमा महसूस किया उन तमाम तर किताबों के बारे में. फॉलिंग इन टू द कोल्ड टोरेंट, जो कि सर्द पानी के धारे में गिर रही थी. सेटलिंग स्लोली डाउन थ्रू द पिची डार्क, जो कि धीरे धीरे नीचे गिर रही थी
गटाटोप उस अंधेरे में, एंड सबसाइडिंग और तह नशीन हो रही थी, एट लास्ट ऑन द ऊज आखिरकार कीचड़ पर, ऑफ द बॉटम जो कि कीचड़ कहां था, बिल्कुल तह में था, नीचे था, देयर टू लाई फॉरलॉर्न एंड फॉरगॉटन, वहां पे वो पड़ी रहेंगी, कैसी, तन्हा और भूली बिसरी, विल्स द अनकॉन्शियस वर्ल्ड ऑफ मैन वेंट ऑन, जबकि जारी रहेगी या जारी रही थी, क्या, इंसानों की ये बेखबर दुनिया जारी रही थी। इंपॉर्टेंट सिनोनिम्स को देखते हैं, बोर्ड पे आप तवज्जो रखिए। सेवेजली, वाइल्डली, एंग्रीली, ब्रूटली, हार्शली, कॉन्टेम्प्टिबल, हेटफुल, डिस्पेकेबल, डिटेस्टेबल, वर्थलेस, और फिर हीव इंपॉर्टेंट वर्ड है, एक्ट ऑफ थ्रोइंग, एक्ट ऑफ लिफ्टिंग, कास्टिंग, चकिंग, सबसाइडिंग, settling, going down, lowering, sinking, resolute, firm, determined, forlorn, hopeless, unattended, alone. So आइए अभी बिल्कुल लास्ट पैराग्राफ है जिसमें कंक्लूड हो जाएगा ये लेसन। सो देखते हैं कि क्या लिखा है। हॉरिबल बैड बुक्स, पुअर इनोसेंट बुक्स, मिक्स्ड फीलिंग्स हैं किसकी, ऑथर की, जब किताबें वो फेंक के घर लौट रहे हैं। तो क्या कहते हैं, खौफनाक बुरी किताबें, बेचारी मासूम किताबें, यू आर लाइंग देयर स्टिल, तुम अभी भी वहां पड़ी हो, कवर्ड परहैप्स, और शायद अब क्या हो, लथपथ हो, घिरी हुई हो, ढकी हुई हो, विद मड, कीचड़ के साथ, बाय दिस टाइम, अब तक, with only a stray rag of your sacking sticking out of the slime into the opaque brown tides, और महज क्या है, भड़कते हुए रेशे और धागे तुम्हारी बोरी के उखड़ रहे होंगे और नजर आ रहे होंगे, बाहर आ रहे होंगे कीचड़ से, उस गैर शफाफ बुरी लहरों के साथ, उन गैर शफाफ बुरी लहरों के साथ, कीचड़ से क्या है, तुम्हारी बोरी के वो आवारा उखड़े हुए रेशे जो हैं अब निकल रहे होंगे। और आगे किताबें कौन सी थी जो शायरी की फेंकी हैं, ऑड्स टू डायना, सोनेट्स टू एथल, ड्रामाज ऑन द लव ऑफ लैंसलॉट, स्टेंजाज ऑन अ फ्रेश ग्लिम्प्स ऑफ विनस, ये किताबों के नाम हैं। यू लाई देयर इन अ लिविंग दैट, अरे किताबों तुम वहां पे हमेशा हमेशा की मौत में पड़ी हो, लिविंग दैट, ऑक्सीमोरॉन है, लिविंग दैट, एंड योर फेट इज परहैप्स वर्स देन यू डिजर्व्ड, और तुम्हारी किस्मत शायद इससे भी बदतर है जितनी की किस्मत की तुम क्या थी, मुस्तहिक थी। सो डियर स्टूडेंट्स, लेसन हमने पढ़ लिया, यकीनन आपको अच्छा लगा होगा, समझ भी आई होगी। सो आइए इसकी टेक्स्ट में मौजूद एक्सरसाइज, जो शॉर्ट क्वेश्चंस की एक्सरसाइज है, उसे सॉल्व करते हैं। तो जो आपने बोर्ड पे रखनी है और नोटबुक्स पे आपने लिखते जाना है, जो कुछ लिखना जरूरी है। सो फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, व्हाट सॉर्ट्स ऑफ बुक्स वर प्रेजेंटेड बाय द ब्रिटिश पब्लिक टू सोल्जर्स। तो बिल्कुल बिगनिंग में ये बात हम पढ़ चुके हैं, तो आइए आंसर देखते हैं। ओवर 2 million बुक्स were presented by the British public to soldiers. Most of the books were ordinary and suitable, but some odd and useless books were also sent, which included 20 years old magazines, guides to the Lake District, and back numbers of Whitaker's Almanac. So first question clear है? Yes. तो आइए question number 2 की तरफ चलते हैं। Was it interest of soldiers that prompted their actions, or was it the wish to get rid of useless books? क्वेश्चन को समझिए कि क्या ये सिपाहियों सोल्जर्स के इंटरेस्ट की बात थी जिसने तहरीक दी उनके एक्शन को कि लोग क्या करें, किताबें भेजें, या फिर उन्हीं लोगों की ख्वाहिश थी कि बेकार किताबों से क्या छुड़ा लें, जान छुड़ा लें। तो आइए
आंसर बोर्ड पे देखिए. अकॉर्डिंग टू स्क्वायर, राइटर का नाम है, इट वॉज नॉट द लव ऑफ द सोल्जर्स दैट पीपल सेंड बुक्स टू देम. इन रियलिटी many of them just jumped at the opportunity to get rid of useless books under the guise of helping the troops. So guys क्या है भाई? बहरूप. So आइए थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, why should bad books be destroyed? तो आंसर क्या है? Bad books should be destroyed because their destruction not only makes more room for new books but also saves one's hires the trouble of sorting out the rubbish or storing it. Got it? So आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. Why is it not easy to destroy books? और ये किसी और तरह पूछा जाए तो यूं भी है, Why is it difficult to destroy books? तो आंसर बोर्ड पे है, तवज्जो रखिए. It is not easy to destroy books because they may not have as many lives as a cat. But they certainly die hard, and it is sometimes difficult to find a scaffold for them. It is a difficult task which once brought the writer almost within the shadow of the rope. Comprehension पहले हम कर चुके हैं, यकीनन अभी भी आप समझ गए होंगे. सो आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. Why could the author not burn the unwanted books? अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड पे तवज्जो रखिए, पढ़ भी चुके हैं हम. He had no kitchen range, so he could not toast them on a gas cooker or consume them leaf by leaf in his small steady fire. He knew that it is almost hopeless to try to burn a book without opening it because of its hard covers. हाँ, टेक्स्ट बुक में ग्रेनाइट की जो है वो सिमिली भी इस्तेमाल की गई थी. सो क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं. हाउ डिड ही डिसाइड, कौन ही कौन है? द राइटर. हाउ डिड ही डिसाइड टू गेट रिड ऑफ देम? फिर यूं भी पूछा जा सकता है, हाउ डिड द राइटर टेक द बुक्स टू द रिवर? तो आइए देखते हैं. ही डिसाइडेड टू गेट रिड ऑफ हिज बुक्स as people get rid of kittens. He stuffed them into a sack like kittens and threw them into the river during his midnight venture. So question number 7 की तरफ चलते हैं. Describe the author's midnight venture to throw the books in the river and the suspicions which his action were likely to arouse. बात समझ आ रही है कि किस तरह के शकूक जो हैं वो उसके जहन में, उसके ख्याल में पैदा हुए थे उसके एक्शन की वजह से. तो आइए देखते हैं. It was nearly midnight when he stepped out with the sack on his shoulder. A policeman passed and he was trembled with the fear that he might take him for a thief or a killer. He reached the bank, looked around, felt fearful of the investigation, but somehow gathered courage and threw the books into the river. आइए सेकेंड लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. हाउ डिड ही मस्टर अप? मस्टर अप का मतलब गैदर, कलेक्ट, करेज एट लास्ट टू फ्लिंग देम इनटू द रिवर. फ्लिंग का मतलब थ्रो. सो आइए आंसर देखिए. ही वॉज नर्वस एंड कुड नॉट थ्रो देम फॉर क्वाइट सम टाइम. At last he mustered up courage by calling himself an ass and a shrinking, contemptible coward. Finally he took a heave and dropped the sack. यकीनन आप समझ गए होंगे. आइए लास्ट क्वेश्चन जो एक्सरसाइज में है उसे डिस्कस करेंगे. What did the writer feel about the books after throwing them into the river? तो याद है, मिक्स फीलिंग्स थी, सैड फीलिंग्स थी. तो आइए देखते हैं. Yes, he felt a bit sad about the fate of the books that were settling down slowly on the ooze of the bottom. Ooze का मतलब कीचड़. He felt that their fate was perhaps worse than they deserved. So students, lesson number 5 की रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन हो गई.
उसकी एक्सरसाइज भी हो गई। सो आई डू बिलीव कि आपने इसे अच्छा समझ लिया होगा। सो इसे ज़रूर आप तैयार कीजिएगा। मे गॉड ब्लेस यू। अल्लाह हाफिज़।